नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए यूपी जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यानी कि यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आपको यहाँ पर यूपी का दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, पश्चिमा जिला, सभी जिला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो हमारा सोनभद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को खुद से भी उत्तर देने की जरूर कोशिश करिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये तो आपको पता होगा कि यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यूपी का फिरोजाबाद शहर है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिरोजाबाद आपको पता होगा कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ताला नगरी के नाम से आपको पता होगा अलीगढ़ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यूपी की पहली मुख्यमंत्री कौन सी थी महिला मुख्यमंत्री, तो वो सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यूपी में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि इत्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है। ठीक है, यानी कि इत्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यूपी में आपको पता होगा कि इत्र नगरी के रूप में कौन सा प्रसिद्ध जिला है, तो वो आपको पता होगा कन्नौज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो अशोक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आसान है, कुछ प्रश्न आपको थोड़े से अलग लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही हमारी पहली क्लास है, तो कुछ कुछ प्रश्न आपको आसान भी लगेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, यानी कि यूपी में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यूपी की राजधानी क्या है, तो वो भी लखनऊ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी, आपको पता होगा फिलहाल तो शायद 404 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 404 नहीं दिया है। तो यूपी की विधानसभा की कुल कितनी सीट है, तो वो 403 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल पूछे जाएंगे क्योंकि 10th लेवल की एग्जाम है, तो प्रश्न आपको सरल देखने को मिलेंगे क्योंकि 100 नंबर की जीके है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा कि यूपी में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमें यहाँ पर प्रश्न सरल लग रहे हैं, लेकिन परीक्षा में सरल प्रश्न को ही आप गलत कर देते हो। ठीक है, ये आपको सामान्य जानकारी यूपी की पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे फिर आप भटक जाओगे और गलत ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी प्रश्न को सरल भी मत कहिएगा और कठिन भी मत कहिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ये पता होगा मुरादाबाद को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल में कौन सा है। आपको यहाँ पर क्षेत्रफल में बताना, ठीक है, कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा ये सरयू नदी के किनारे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सरयू, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है ये आपको बताना है। क्या मंडल क्या होता है, क्या आपको पता होगा कि मंडल क्या होते हैं? तो अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो वो 18 मंडल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, यानी कि यूपी का राजकीय पक्षी क्या है ये आपको बताना है। तो राजकीय पक्षी आपको पता होगा सारस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको कहा कि ये हमारी पहली क्लास है, तो आपको थोड़े से सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर के प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी कि 2026 में मुख्यमंत्री कौन है। देखिए प्रश्न हालांकि सरल, लेकिन प्रश्न आने के बावजूद भी कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शन लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न तो सरल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि वाराणसी को किस नदी के तट पर बसा माना जाता है, यानी कि जो वाराणसी है यूपी का, उसे किस नदी के तट पर बसा माना जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसे गंगा नदी के तट पर बसा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होमगार्ड की परीक्षा, आपको पता है कि जैसे एमपी पुलिस की एग्जाम हुई थी, उसमें एमपी का जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो कहाँ मतलब कौन है, मतलब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी कि तेल शोधक कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो तेल शोधक कारखाना यूपी में कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यानी कि यूपी में कुल कितने जिले, ये आपको बताना, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो सबको पता होगा कि यूपी में कुल कितने जिले होते हैं, ये आपको सबको पता होगा, ये आपको होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा। जैसे अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ था, और उनके जो स्टूडेंट थे टॉपर को इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर इतने सरल प्रश्न भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने जिले, यूपी में कितने जिले, तो 75 यानी कि 75 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि केची धाम की तर्ज पर आध्यात्मिक केंद्र कहाँ विकसित किया गया है, ठीक है। मतलब केची धाम की तर्ज पर आध्यात्मिक केंद्र कहाँ विकसित किया गया है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये अयोध्या में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का क्या है, यानी कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है ये आपको बताना, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये आपको पता, आपने प्रश्न में देखा होगा, यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प बताना, तो पुष्प आपको पता होगा प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, प्लस। प्लस को और दूसरे नाम से किस नाम से जानता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, ठीक है। तो इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये तो 1887 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो जो चरकुला नृत्य है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किस क्षेत्र का है, तो ब्रजभूमि क्षेत्र का है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे।
अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। झांसी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था या कालपी में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो वो उर्दू है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो देवा शरीफ मेला ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये बाराबंकी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है। ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो जो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है, तो ये हमारा रामपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है।